बैठो, आयनमंडल देख लो, वायुमंडल देख लो, बैठिए बैठिए बैठिए। वायुमंडल देखिए, वायुमंडल है क्या? वायुमंडल वायु का, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का एक घेरा है या गैसों का एक घेरा है, जिसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। इस गैसों के घेरा में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, जलवाष्प भी है। इस तरह अगर देखा जाए तो पृथ्वी के, अगर देखोगे पृथ्वी के वायुमंडल में वायु वायु क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का, जैसे गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, इन गैसों का जो मिश्रण है उसे वायु कहते हैं। इन्हीं गैसों के मिश्रण से वायु बनी है। और हमारे पृथ्वी के चारों ओर, आप जानते हैं पृथ्वी स्पेस में ही है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक घेरा है। इसी घेरे को या इसी गैसों का एक मंडल है, इसी मंडल को हम वायुमंडल कहते हैं। सपोज दैट, आप जरा दीजिए भाई, जरा दीजिए, गेट दीजिए, या कुछ ऐसा दीजिए पृथ्वी जैसा, लेकिन कुछ है आपके पास, जल्दी करिए, हरी अप। देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, और पृथ्वी के देखिए चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक घेरा है, गैसों का घेरा है। इन गैसों में आप देखिए, इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैसें हैं, और अभी हमने बताया हीलियम, आर्गन, ये सब गैसें हैं। इसी घेरे को ही हम वायुमंडल कहते हैं। अब वो जो वायु है वो विभिन्न गैसों से मिलकर बनी है, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, हीलियम, ये सब गैसें हैं। इन गैसों की प्रकृति ने एक निश्चित प्रतिशत में जितने जरूरत है उसके हिसाब से ही इन गैसों को प्रकृति ने या भगवान ने दिया है। आइए देखते हैं कि अगर हम गैसों की बात करें, वायु क्या है? वायु, पहले वायु क्या है? वायु का मंडल है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ गैसों का मिश्रण, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी तरह भिन्न भिन्न जो गैसें हैं उन्हीं का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है वायु। इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। वायु, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का घेरा है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में और क्या क्या चीजें हैं? वायुमंडल में वायु प्लस धूल के कण प्लस जलवाष्प, ये देखिए, ये तीन चीजों से हमारा वायुमंडल बना हुआ है। ऐसे तो वायु का हम कह दे रहे हैं, वायु का एक घेरा है, वायु हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक घेरा है या वायु का मंडल है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक में देखें, एक्चुअल देखें, तो वायुमंडल में वायु, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स और जलवाष्प भी है, वाटर वेपर भी मौजूद है, ये है, जलवाष्प भी मौजूद है। हमारा वायुमंडल अगर देखें तो पृथ्वी से, हमारा वायुमंडल अगर पृथ्वी से देखें, यहां पर मैंने इसको बनाया है चित्र, ये पृथ्वी है, यहां से वायुमंडल अगर देखें पृथ्वी से, तो हमारा वायुमंडल पृथ्वी से 2000 किलोमीटर, कई किताबों में 1500 किलोमीटर भी आ जाएगा, 1000 किलोमीटर तक भी आ जाएगा। हमारा वायुमंडल जो है पृथ्वी से 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर तक की ऊंचाई जो है वायुमंडल की मानी जाती है। यानी तक यहां तक जो है गैसें और धूल के कण मिलते हैं, इसीलिए इसको वायुमंडल कहा जाता है। जलवाष्प जो है बहुत ऊपर तक नहीं मिलेगी। तो अगर वायुमंडल की बात करें, तो यहां पर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में ये आपको मिल जाएगा, वायु मिलेगा, धूल के कण मिल जाएंगे कुछ ऊंचाई तक। तो वायुमंडल एक तरह से वायु का ही एक मंडल है हमारे चारों तरफ। ये वायु का जो मंडल है हमारी रक्षा करता है, पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयोगी है। जिस प्रकार ठंडे के दिन में आप कंबल या रजाई ओढ़ लेते हैं और आपका जीवन बचा रहता है, उसी प्रकार जो है पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी है, अर्थात पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित रखता है या बचाए रखता है, प्रोटेक्ट करता है।
किस तरह प्रोटेक्ट करता है आगे वाली वीडियो में हमने दिखाए, आगे जो है जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलता रहेगा। तो पृथ्वी से ये हमारी पृथ्वी से 1500-2000 किलोमीटर तक या 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल है। हमारे वैज्ञानिकों ने जब इस वायुमंडल का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि कुछ ऊंचाई तक, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक जो हमारा ये गैसों का एक जो घेरा है या गैसों का जो मंडल है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, इसका कुछ ऊंचाई तक एक विशेषता है, कुछ ऊंचाई तक एक विशेषता है। जैसे यहां से यहां तक कुछ विशेषता एक है, यहां से यहां तक एक विशेषता है, यहां से यहां तक एक विशेषता है, यहां से यहां तक एक विशेषता है, यहाँ और ऊपर कुछ और विशेषताएं फीचर्स है। तो इसी आधार पर वायुमंडल को हमारे वैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांट दिया है? 5 भागों में बांट दिया है। तो पहला भाग जो अगर हम देखें पृथ्वी के, चलिए पहले भाग पर चर्चा करते हैं। लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट पार्ट। यह पार्ट अगर देखें जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, पहले पार्ट को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। पहले जान लें पहले पार्ट को ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, दूसरे पार्ट को समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, तीसरे पार्ट को मीजोस्फियर मध्य मंडल, जबकि चौथे पार्ट को आयन मंडल, और अंत में जो होता है एक्सोस्फियर होता है या वायुमंडल होता है, जो वायुमंडल का एकदम फाइनल जो है मंडल है या स्फीयर है। हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के पहले पार्ट की बात करेंगे। पृथ्वी से जो नजदीक जो पहला मंडल है जिसे ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की बात करें, देखिए क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी से अगर आप बात करें तो क्षोभ मंडल की दूरी जो है ध्रुवों से 8 किलोमीटर। अगर ये पृथ्वी हमारी है, ये पृथ्वी है, तो क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल हमारा है, ये क्षोभ पाज है या क्षोभ सीमा है। ये ऐसे देखिए क्षोभ मंडल है, यह पृथ्वी से 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। जबकि अगर आप देखें इक्वेटर से यह 18 किलोमीटर तक है। यह सवाल बनता है कि ध्रुवों से कितना है? 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल ध्रुवों से कितना है? 8 किलोमीटर। पृथ्वी से अच्छा इक्वेटर से, इक्वेटर भूमध्य रेखा से मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा से ये कितना है? 18 किलोमीटर। ओवरऑल अगर पूछेगा कि औसत दूरी कितनी है क्षोभ मंडल की पृथ्वी से, तो यह 15 किलोमीटर काट पीट के आती है। इसका कारण यह है कि देखिए ये जो इलाका है, मान लीजिए इस इलाका पर यहां सूरज है, सूरज की रोशनी सीधे पड़ती है इस इलाके पर, तो यहां पर का टेम्परेचर जो होता है सीधे पड़ती है, इसी के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे सूरज होता रहता है। हाँ, तो इस पर सीधे पड़ती है, जबकि ध्रुवों पर यह सूरज की रोशनी ऐसे पड़ती है, तिरछे पड़ती है। तो ध्रुव क्या होते हैं? ठंडे होते हैं एज कंपेयर टू दिस इलाका। पृथ्वी के इस इलाके से कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर को लेते हुए यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। इस गर्मी की वजह से यहाँ पर हवा में गैसों में जो जलवाष्प होती है वो सूख जाती है और हवा ठंडी होकर ऊपर की ओर निकल जाती है। इससे यहाँ पर क्षोभ मंडल की दूरी जो होती है 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय इलाके आप जानते हैं कि 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। यहाँ पर जो आप देखें ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, जो पोलर रीजन है यहाँ पर जो है ठंडा ज्यादा पड़ता है या टेम्परेचर कम रहता है यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर जो गैसें होती है उनमें जलवाष्प की मात्रा मौजूद होती है। तो यहाँ पर इसकी दूरी जो 8 किलोमीटर ही होती है। यहाँ पर गैसें भारी होती हैं इसलिए ऊपर की ओर नहीं निकलती। ओवरऑल अगर कोई पूछेगा तो 15 किलोमीटर यहाँ पर बताएंगे। कुल मिलाकर अगर पहली क्षोभ मंडल की विशेषता देखें तो क्षोभ मंडल की पृथ्वी से दूरी जो है औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस अगर कोई पूछेगा औसत दूरी तो यह 15 किलोमीटर है। दूसरा, पृथ्वी पर या वायुमंडल की का गैसों का अगर बात करें तो 72% गैसों का घनत्व यहीं पर होता है। यानी कि 72% जितनी भी गैसें हैं उनका 72% घनत्व जो है यहीं पर मौजूद होता है। 72% पूरा गैसों का 72% जो है डेंसिटी यहीं पर मौजूद होती है। यानी कि ये इलाका जो है जो धरती से ध्रुवों से 8 किलोमीटर, जबकि इक्वेटर से कर्क रेखा, मकर रेखा से इस वाले इलाके से, जैसा कि मैंने वहां पर पिक्चर बना के दिखाया, 18 किलोमीटर तक। तो ये क्षोभ मंडल में जो है 72% इसकी डेंसिटी होती है अगर बात करें गैसों की। यहाँ पर जो भी गैसें, भारी गैसें होती हैं यहीं पर मौजूद होती हैं। गैसों की अधिकांश मात्रा जो यहीं पर मौजूद होती है, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। दूसरा क्षोभ मंडल की विशेषता है कि इसी में आप देखें
हमारे विभिन्न वाटर बॉडीज हैं, जैसे पोखरा हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, महासागर हो गया, सी, ओशन, रिवर्स, कैनल्स, पॉन्ड्स, पुल। आप कपड़े धोए, सबसे जो है पानी जो एवोपरेट होके वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, जिसे जल वाष्प कहते हैं। ये जो है इसी मंडल में क्या होता है, इसी मंडल में ये जो है जाके बादल बनता है। बस जब ठंडी हवाएं आती हैं मानसून सीजन में तो वो बादल बन जाता है। तो इसी मंडल में बादल का बनना, क्योंकि जलवाष्प, लगभग पूरी जलवाष्प इसी क्षोभ मंडल में मौजूद होती है। तो यहीं पर बादल का बनना, चमक, बादल में से जो चमक आती है, गर्जना जिसे थंडरिंग कहते हैं, इसको लाइटनिंग कहेंगे, इसको क्लाउड कहेंगे। इसके बाद आंधी, स्टॉर्म, तूफान, साइक्लोन, जो भी अलग अलग तूफानों का नाम होते हैं, इसी मंडल की घटना है। अगर पूछेगा आपसे कि अशांत मंडल कौन है, अशांत मंडल क्षोभ मंडल है, क्योंकि इसी में आंधी, तूफान, बादल, वर्षा ये सब आता है, इसी में लाइटनिंग, चमक, गर्जना इसी में होता है। तो ये अशांत मंडल है, इसी में अशांत मंडल है। तो ये पूछ सकता है प्रश्न, आपको घुमा के टेढ़ा सा प्रश्न कर सकता है कि किस मंडल को अशांत मंडल कहते हैं। जी, पहले मंडल को जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं अशांत मंडल होता है। ये कब गर्मा जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, आप 100 किलोमीटर आगे जाएंगे, 10-20 किलोमीटर आगे पता चले यहाँ बारिश हुई, तूफान आया, आंधी आई। तो ये इस प्रकार का मंडल है, इस मंडल में ही सब घटनाएं होती हैं। पहले अब एक देखिए, गर्मी के दिन में यह मंडल जो है, यह मंडल फैल जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में या जब टेम्परेचर बढ़ता है, धूप तेज होती है, गैसों में से जलवाष्प जो होती है, गैसें हल्की हो जाती हैं, जलवाष्प निकल जाता है, गैसें आगे की ओर बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से ये मंडल जो गर्मी के दिनों में जब विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही ये मंडल जो फैल जाता है, जबकि ठंडे के दिन में यह मंडल जो सिकुड़ जाता है, जहां ठंडा पड़ेगा उस इलाके में या उस जगह पर यह मंडल सिकुड़ेगा, क्योंकि हवा में या गैसों में जलवाष्प की मात्रा वहां पर ज्यादा मौजूद होती है। तो अगर आप बात करें, अब देखिए एक प्रश्न और बनता है कि इस मंडल का ये जो अंतिम सीमा है, यहाँ पर ये 1.5 किलोमीटर ये एक मोटी यह परत होती है, 1.5 किलोमीटर, जिसे हम ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, ट्रोपोपाज क्षोभ सीमा, इसको हिंदी में कह देंगे क्षोभ सीमा, क्षोभ मार्जिन मीन्स भी सीमा होता है। यानी फिर क्षोभ मंडल जहां खत्म होता है या जो उसकी लाइनिंग है, बॉर्डर है, अंतिम जो बॉर्डर है उसी को क्षोभ सीमा कहते हैं। अगर पूछेगा सवाल कि क्षोभ सीमा पर ध्रुवों से क्षोभ सीमा कि वो ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, एक चीज और इसमें बता दें कि हर 165 मीटर पर इस सीमा में 1 डिग्री टेम्परेचर का यहाँ पर रिडक्शन होता है, कमी होती है। हर 165 मीटर पर, हर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री इस मंडल में जो है टेम्परेचर कम होता है। लिहाजा ये जब आप क्षोभ सीमा तक पहुंचते हैं, जब 165 मीटर पर यहाँ टेम्परेचर कम होगा, तो ये भैया जब क्षोभ सीमा पर जाएंगे यहाँ पर तो टेम्परेचर कम होते तो बहुते में कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत कम हो जाता है। जब आप ध्रुवों की बात करेंगे, ध्रुवों से क्षोभ सीमा का ये जो टेम्परेचर पूछेगा तो यहाँ पर -45 डिग्री होता है, क्योंकि ध्रुवों पर ठंडा इलाका होता है, तो यहाँ पर -45 डिग्री टेम्परेचर होता है। क्योंकि दूरी कम होती है तो टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। अगर आप देखें यहाँ पर, अगर इक्वेटर से सही है, विषुवत रेखा से देखें या इक्वेटर से देखें, कर्क रेखा, मकर रेखा से देखें, या उस इलाके के बीच के इलाके से देखें जहां से दूरी 18 किलोमीटर होती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर -80 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पर दूरी बढ़ जाती है, यहाँ पर दूरी कम होती है। तो हर 165 मीटर पर 1 डिग्री का टेम्परेचर का डिप्लीशन हुआ, ह्रास हुआ, तो यहाँ पर -45 डिग्री क्षोभ सीमा पर टेम्परेचर होता है, ध्रुवों से बात करें तब। जबकि इक्वेटर से और अन्य स्थानों से ध्रुवों को छोड़ दिया जाए, कर्क मकर रेखा, इक्वेटर के बीच का जो इलाका है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का इलाका है, वहां से अगर देखें टेम्परेचर आप देखेंगे तो ये चूंकि दूरी ज्यादा हो जाती है, 18 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ की, इसलिए टेम्परेचर -80 डिग्री हो जाता है। ये भी एक सवाल पूछता है, इसको देख लीजिएगा, परीक्षा उपयोगी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इस मंडल में कितनी बातें आपने सीखा। इस मंडल में बादल, अगर कोई पूछेगा बादल कहां बनते हैं, लाइटनिंग कहां होती है, चमक कहां होती है, बादल वर्षा कहां से होती है,
गर्जना कहां से होती है भैया? क्षोभ मंडल से। पहला मंडल जो कि ट्रोपोस्फियर कहता है यहीं पर होती है। आंधी तूफान कहाँ आएगा? क्षोभ मंडल में आएगा। जल वाष्प सबसे ज्यादा मौजूद कहाँ होती है? यहीं पर होती है। पूरी की पूरी जल वाष्प लगभग यहीं पर होती है। तो जल वाष्प जब वहां पर होगी तो बादल का दूसरे मंडल में बनेंगे, उसी से तो बादल बनते हैं। बादल से बनते जो है वर्षा होती है। इसके बाद हर 165 डिग्री पर यहाँ पर टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर की ओर जो बढ़ते जाएंगे, हर 165 मीटर पर टेम्परेचर 1 डिग्री जो है रिडक्शन इसका होता है, इसमें डिप्लेशन होता है। जिसे हम जो है टेम्परेचर का ह्रास या तापमान ह्रास भी कह सकते हैं। अशांत मंडल पूछ देगा। पहला मंडल ये अशांत मंडल है क्योंकि आंधी तूफान गर्जना इसी में होगी। अशांत रहता है तो आंधी आ जाएगा, बवंडर आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। तूफानों का अलग अलग नाम भी दिया गया अलग अलग कंट्री में। हाँ, इसके बाद इस मंडल में अगर आप बात करें, एक प्रश्न और बनाता है कि अगर इसका क्षोभ सीमा किसे कहते हैं? पृथ्वी से क्षोभ मंडल की जो अंतिम लाइनिंग है या मार्जिन है उसे ही क्षोभ सीमा कहते हैं। ये वाला इलाका क्षोभ सीमा हो गया। 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर ये मोटी परत होती है गैसों की यहाँ पर, और इसी से क्षोभ सीमा। ध्रुव से पूछ देगा, ध्रुव से क्षोभ कितना टेम्परेचर होगा? ध्रुवों से क्षोभ सीमा का टेम्परेचर ऊपर की ओर घटता जाएगा -45 डिग्री, जबकि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के इलाके से यह टेम्परेचर यहाँ पर -80 डिग्री होता है, क्योंकि दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने के हर 165 मीटर पर टेम्परेचर 1 डिग्री घटता है, तो दूरी बढ़ गई, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर -80 डिग्री होता है यहाँ पर। अब एक सवाल और बनाता है कि प्लेन किस में चलती है? कहते हैं लोग प्लेन किस में चलती है? अरे भैया, पृथ्वी से प्लेन जब उड़ाई जाएगी तो पहले तो इसी मंडल में जाएगी, लेकिन इस मंडल में चूंकि अशांत इलाका खतरा होता है, मान लीजिए बादल वर्षा होने लगी। अभी देखिए कल जो है हेलीकॉप्टर जो है वर्षा की वजह से जैसे उसमें टेक्निकल खराबी आ गई, टेक्निकल जो उसमें खराबी आ गई, वो पूरा पलट गया। हेलीकॉप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेन की छोड़िए। तो इस मंडल चूंकि अशांत मंडल है, इसमें बिजली मार सकती है, हेलिस्टोन गिर सकते हैं, जिसे ओला कहते हैं। बर्फ में गांव में क्या बोलते हैं जी? हो गांव में क्या कहते हैं ओला को? हाँ, बनौरी हम लोग अलग अलग इलाके में बनौरी कहते हैं। वो पत्थर का टुकड़ा होता है, आइस का टुकड़ा होता है, छोटा बड़ा, वो गिर जाएगा। आप जानते हैं कि हवा में अगर प्लेन पर छोटी से भी कंकड़, इतना भी माइन्यूट अगर पत्थर भी टकरा जाता है या मालकुल टकरा जाएगा तो उसमें क्रैश कर जाएगी प्लेन। तो इस वजह से प्लेन को सामान्यतः इस मंडल में नहीं उड़ाया जाता है, खतरा होता है। इसी वजह से इसको इस मंडल में समताप मंडल, देखिए अगला वाला जो मंडल है, इसमें लेके चले जाते हैं। उड़ाएंगे तो यहीं से, लेकिन घुसा देंगे इसमें। डोमेस्टिक फ्लाइट जो होती है, जब क्योंकि वेदर प्रोटेक्शन होता रहता है, इसलिए डोमेस्टिक जो घरेलू फ्लाइट होती है, घरेलू एविएशन सर्विस जो देती हैं, 100-200 किलोमीटर जाना है तो इसी मंडल में उड़ा के खचाक दे पहुंच जाएंगे। क्योंकि जहाज की जो औसत अगर आप बात करें स्पीड करें तो 700-800 किलोमीटर स्पीड होती है, यानी कि आधे घंटे में 300 किलोमीटर पहुंच जाएगी, तो आधे घंटे में 300-350 किलोमीटर पहुंच जाएगी। तो ऐसे में अगर डोमेस्टिक फ्लाइट जो होती है तो इस मंडल में होती है, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट जहां 10,000-5,000 किलोमीटर कई घंटे तक की कई घंटे उड़ान भरना होता है, तो उस चीज से बचने के लिए कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वो सीधे इस मंडल से ऊपर की ओर लेकर चली जाते हैं। अभी हम देखेंगे, ठीक है। इस मंडल के ऊपर जो है, क्षोभ मंडल के ऊपर हमारा समताप मंडल है। ये समताप मंडल आप देख सकते हैं, यहाँ पर समताप